प्रॉब्लम जो आया है ये भाई साहब का कहना है कि ये फ्लश कर रहे हैं तो यूजर एरेजिंग यूजर डाटा फेल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? यूजर डाटा फेल। अब यूजर डाटा क्या है हमारा, और यहाँ पर लिख रहा है स्टेटस इनवैलिड जीपीटी। अब जीपीटी क्या है? वही जीपीटी है जो हम आपको बतलाए थे रिपार्टीशन करने के लिए, टिक लगवा रहे थे, 5 गो टिक लगाए थे ना ईएमसी पार्टीशन में जाकर के, तो वहीं से ये जीपीटी रिपेयर होगा। और यहाँ पे बतला रहा है कि एरेज यूजर डाटा फेल, मतलब कि जो यूजर एरिया है वो खराब हो चुका है और इनवैलिड जीपीटी हो चुका है। तो इनवैलिड जीपीटी क्या है कि जो हमारा 5 पार्टीशन ईएमसी के अंदर है वो खराब हो चुका है, और यूजर एरिया भी हमारा जीपीटी के अंदर ही आता है। और यहाँ पे सवाल होगा कि यूजर एरिया फेल तो समझ में आ जाता है, पर जीपीटी, तो जीपीटी जो आरपीएमबी का साइज था वो तो जीपीटी में आएगा। यूजर एरिया तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आरपीएमबी। तो आरपीएमबी बूट 1 बूट 2 ये सब किस में आता है? जीपीटी में आता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब चलिए भाई साहब से हम कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या मसला है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब लैब पूछेंगे, ज़्यादा काम नहीं, तो जहाँ से काम मिले वहाँ से काम करें। जी सर, तो हम आपसे ये अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपका हैंडसेट किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है? अनलॉकिंग में है या फ्लशिंग में ये एरर आ रहा है या मोबाइल डेड है? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, आवाज आ रही है आप? हाँ सर आ रहा है। जी, बोल रहे हैं कि ये आपका जो हैंडसेट में प्रॉब्लम है ये किस तरीके का प्रॉब्लम है? ये अनलॉकिंग करने में एरर दे रहा है या फ्लशिंग करने में, या मोबाइल डेड है? मोबाइल डेड है सर जी। मोबाइल डेड है। आपके पास बॉक्स कौन कौन सा है? ईओफाई है, ईएमटी है, अनलॉक टूल है, एमआरटी है। एमआरटी तो अभी से बंद हो गया सर। हाँ, यूएफआई है ना? हाँ सर जी। अब आपको करना है आईएसपी लगाना है। आईएसपी करना है सर। इसका तो आईएसपी डायग्राम नहीं मिल रहा मुझे। कौन सा मॉडल है? ये नार्जो 30A है। नार्जो 30A। जरा आरएमएक्स है या सीपीएच है? आरएमएक्स है, आरएमएक्स 3171। एक मिनट, RMX 3171। 3171। हाँ सर। कौन सा मॉडल आप बोले? नार्जो 30A। 30 तो नहीं, S6 बतला रहा है। अच्छा, ये 2040 खोल दिए। नार्जो 30A। हाँ अच्छा अच्छा, तो अब आपको EMMC खोलना होगा। हाँ, ये तो मैंने ईएमएमसी खोला था। ठीक है सर जी। इसको मैंने जीपीटी पार्टीशन राइट सेट किया, उसका डाम क्रिएट करके सब क्लियर करके फिर भी मैंने फ्लैश किया, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, टीम व्यूवर दे दिए हैं आप? ठीक है सर, दे दिया आपको। बस मैं कनेक्ट हो रहा हूँ अब। ठीक है सर फिर से। हाँ सर, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ टीम व्यूवर पे। ओके ओके सर। ये आईडी आ गया। ये पासवर्ड जुड़ गए। ये टीम व्यूवर है, ये एक पीसी से दूसरे पीसी जुड़ने का काम करता है। ठीक है, अभय जी को मालूम है, आपको नहीं मालूम है। ये पासवर्ड डाला और ये हमने कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हो गया। अब हम उनके पीछे में चले गए। अब यहाँ पे इनका कहना है कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूएमटी टूल खोलेंगे। यूएमटी में क्या है कि थोड़ा ज़्यादा यूज होता है और हर एरर के ऊपर फोकस ज़्यादा मिलता है।
ठीक है भाई जी। जी। तो ये EMMC का प्रॉब्लम है या कुछ हार्डवेयर इशू है, क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रीड इन्फो लेंगे और जरा सा आप वॉल्यूम अप डाउन दबा करके USB लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा काम तो है नहीं अपने पास, तो जो मिल रहा है क्यों छोड़े, समझाना मकसद है। क्योंकि जो दिखेगा वो समझ में आएगा। बुक में सब पढ़ लेता है इंसान, प्रैक्टिकल। लेकिन करने में समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ पे हम सेसिविटी भी खोल के रेडी कर लेते हैं और साथ में यहाँ पे भाई साहब का ड्राइवर भी चेक कर लेते हैं। इनका ड्राइवर कौन सा बन रहा है। MG के ड्राइवर बना, सब चीज़ आया, लेकिन यहाँ पे प्रीलोडर का यूजर एरिया इनकरप्टेड सारा चीज़ सही शो कर रहा है। हाँ सब सर। चीज़ सही शो किया, लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा। नहीं सर। चलिए अब यहाँ देखिए फ्लैशर में आएंगे और ये कौन सा है, नार्जो रियलमी का है। रियलमी का है। तो यहाँ पर रियलमी देखते हैं है या नहीं है, नहीं होगा तो ओप्पो सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं दिया। नहीं है तो हम ओप्पो सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया इसमें रियलमी नार्जो 30। कौन वाला है आपका, देखिएगा जरा। जो 38 इसमें शो नहीं कर रहा है सर। अच्छा नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अनलॉक। नहीं अनलॉक टूल को छोड़ दीजिए, चीज़ वो चलाइए जिसमें समझ में आए। अब यहाँ पे ठीक है, चलना ठीक क्या है। है कि हमारे पास कोई भी टूल है या नहीं है, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे MTK या फिर SP फ्लश टूल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो पूछेगा कौन सा सिस्टम के लिए आप डाउनलोड कर रहे हैं, लिनक्स या विंडो। तो हमारा विंडो 10 विंडो 7, तो हम विंडो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम फाइल डाउनलोड कर लेंगे। लेटेस्ट वाला। तो डाउनलोड है शायद इनका, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है MTK बाईपास टूल, ठीक है। क्योंकि ऑथ बाईपास करना है, हम कंपनी थोड़ी है, हम थर्ड पार्टी है, तो हमें मैनुअली सब चीज करना पड़ेगा। हाँ कंपनी है या फिर सर्विस सेंटर है, जो कंपनी फर्स्ट पार्टी कहलाता है और सर्विस सेंटर सेकंड पार्टी कहलाता है। तो ये दोनों के पास सपोर्ट है, बट हमारे पास सपोर्ट नहीं है, तो हमें थर्ड पार्टी पे ही चलना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मतलब कोई रिस्क नहीं। यहाँ से ये पासवर्ड दे दिया है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। क्या नेट आपका थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? नहीं सर सही है। शाम का टाइम है ना, थोड़ा स्लो चल रहा है। जी जी सर ये तो मेरा पास शायद है, मेरा पास ये। हाँ तो चलिए दीजिए, तब है तो दीजिए। डेस्कटॉप में पड़ा हुआ सर। अच्छा अच्छा ये MTK बाईपास टूल, ठीक है। ये ऑथ बाईपास टूल है। अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और SP फ्लश टूल खोल देंगे।
अब हम ना तो यूएमटी से फ्लश कर रहे हैं, ना तो अनलॉक टूल से फ्लश कर रहे हैं, किसी भी टूल से नहीं कर रहे हैं। आपके पास कोई टूल नहीं, कोई मतलब नहीं, मीडियाटेक है, आप एसपी फ्लश टूल से फ्लश कर सकते हैं। यही फाइल है ना? हाँ सर यही है। ठीक है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देना है कि ये ओप्पो सर्वर 2 को अनटिक कर देना है। ठीक है, ओप्पो सर्वर 2 को अनटिक कर देना है और पहले यहाँ ऑथ बाईपास करना है। चलिए लगाइएगा केवल। ओप्पो सर्वर 2 हमेशा अनटिक कर देना है। लॉक कर दो। ये सेट को ऑन नहीं होने देगा। अभी हो सके इसी का प्रॉब्लम हो सके इसी का प्रॉब्लम हो। तो पहले ऑथ बाईपास करेंगे, फिर फ्लशिंग स्टार्ट करेंगे। लगा दिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए ड्राइवर पकड़े रहेगा और यहाँ से हम फ्लशिंग स्टार्ट करते हैं। आ गया लिस्ट, फ्लशिंग होना स्टार्ट। अब इससे जाहिर हो रहा है कि हमारा ईएमसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो कहाँ है? यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ एरर अपना देगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यूएमटी चलाए या अनलॉकिंग टूल चलाए, क्योंकि वो सब मॉडल वाइज चलेगा। पर ये मॉडल वाइज नहीं, ये लोडर वाइज चलेगा। ये एसपी फ्लश टूल मीडियाटेक का प्लेटफॉर्म टूल है। अब यहाँ पे क्या फेल किया देखिएगा, माई कस्टम यहाँ नहीं देखना है, यहाँ समझ में नहीं आएगा। नीचे देखना है जहाँ पे रेड पीला कलर का चल रहा है, माई कस्टम। ओके करेंगे। अब इसको फुल स्क्रीन करेंगे। अब देखेंगे माई कस्टम कहाँ पे, माई कस्टम ये रहा, इसे अनटिक कर देंगे। ठीक है, फिर से यूएसबी निकाल के डालिए। जो जो एरर करेगा उसे अनटिक करते चलना है, क्योंकि यूएमटी वगैरह में फिक्स किया रहता है कि जो फाइल नहीं चलने वाला उसको अनटिक परमानेंट रखता है, पर इसमें देना पड़ेगा। और ये सेट अभी पूछेंगे पहले ऑन था या नहीं था, क्या कंडीशन था, वो सारा चीज समझते हुए आगे काम करेंगे। क्योंकि मेरे पास सेट नहीं, सेट भाई साहब के पास है। क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, सब उनसे पूछते हुए हमें आगे बढ़ना है। पर अपने पास रहता तो क्या सब चीज अपने कर रहे हैं। तो नहीं तो मुझे एक बहुत पहले बैठे दे रहा हूँ। वाइब्रेट हो रहा है। वॉल्यूम अपना अच्छा से दबा के लगाइए। हम तो सोचे कि डेढ़ रिपेयर होगा आप लोग के सामने। कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर का भी तो एरर समझना है। या तो हार्डवेयर मसला होगा या ओप्पो कस्टम का मसला होगा, या फिर सीपीयू हीट हो गया होगा। लेकिन सीपीयू हीट होने के बाद तो पूरा डिटेल नहीं देता है, दिखाएगा कुछ ना कुछ एरर देते रहता है। डी रैम फेल, सीपीयू हीट हो जाएगा, प्रॉब्लम दिखाएगा। कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम? वाइब्रेट हो गया था इसका। ऑन हुआ? नीचे क्या लिख रहा है? लिखा डाउनलोड नॉट कंप्लीटेड, प्लीज प्रेस वॉल्यूम प्लस एंड पावर की 10 सेकंड टू पावर ऑफ द देन डाउनलोड। अच्छा ठीक है, ओप्पो कस्टम का एरर है। दिखाइए जरा मोबाइल दिखाइए, ये नीचे में लिखा हुआ है ना, ये ओप्पो कस्टम का एरर है। ठीक है, अब चलिए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जुड़े हैं तो ठीक करके ही छोड़ेंगे। तो ये फ्लैशिंग वगैरह का मसला रहा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे काम यूएमटी से करेंगे। ठीक है, काम यूएमटी से करेंगे। और ये सेट पहले ऑन था या डेड था जिस वक्त इसका डंप लिए थे? ये डेड था सर। डेड था। उसके अंदर से डंप कितना लिए थे?
एक्सोल्यूट लिया था 8.90 GB का था कुछ। अच्छा ठीक है, कहाँ पे डंप जरा दिखाइएगा। ओके, ये फाइल देखिए ओप्पो कस्टम कहाँ से निकाला जाता है, जो नीचे में लिख के एरर दे रहा है ना, वो कहाँ से फिक्स किया जाता है। वो फ्लैशिंग या डेड बूट रिपेयर का मसला नहीं, वो फाइल का मसला होता है। सर इसका लोकेशन डालने के लिए मुझे ये फाइल लगाने पड़ेंगे, लगाए सर? लगाइए। हाँ सर, मिल गया मिल गया मिल गया सर, यही है। देखिए यूजर एरिया पार्ट में देखिए, ये ओप्पो कस्टम है, ये चढ़ाना। हाँ। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा, अच्छा या खराब, वो बाद में देखा जाएगा, पहले हमें चढ़ाना है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूएमटी टूल खोल देते हैं, या आईएसपी लगा करके या आईसी खोल करके किसी तरीके से ये फाइल को आपको डालना है। तो यूएमटी में नया ऑप्शन दिया है पार्टीशन का, उसके अंदर हम डायरेक्ट डाल देंगे। आ गया, यहाँ पे देखिए पार्टीशन मैनेजर। अब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। चलिए सर कनेक्ट कीजिए आप जरा। मोबाइल को कनेक्ट करेंगे? हाँ, बगल में भाई है, उनसे पकड़वा लीजिए थोड़ा। नहीं, फिर भी सर वाइब्रेट हो रहा है, पता नहीं क्यों। बड़ी वाली बैटरी निकाल दीजिए और वॉल्यूम का जो पत्ता है ना, उसे अच्छा से बोर्ड में बैठा करके सिर्फ माइनस प्लस दबाइए और यूएसबी लगाइए। बोर्ड तो ओपन है, ओपन करके लगाता हूँ सर। हाँ, कोई कैसे हो लगाइए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का काम है। सारा पार्टीशन आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, ओप्पो कस्टम, ये है ना। अब इसको खींच करके एकदम दाहिना साइड में लेके आ जाएंगे, है 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे फाइल रखे थे हम अपना ओप्पो कस्टम, पेस्ट नहीं किए थे। आ गया। अब इस पे राइट क्लिक किए और यहाँ से राइट कर देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे ठीक लगा हुआ है। अब राइट करेंगे, डन हो गया। अब चलिए सर सेट को ऑन कीजिए। हो गया, काम हो गया। ये एसएम ग्रुप है इंडिया, ये इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे घटिया ग्रुप है। वो टाइम से आपको पता होता है। नीचे वाला लिखावट है या खत्म हो गया? है अभी, है अभी, यानी कि ये डंप आपका पहले से ही खत्म हो चुका था। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई करना होगा कि नेट से या सेम मॉडल से इसका डंप फाइल रीड करना होगा, ये या नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको लिखना है क्या, RMX कितना है 3171 टैप कीजिए। 3। अब यहाँ पर करेंगे डंप फाइल। ठीक है, ये DA फाइल है, यहाँ पे स्केटर फाइल है। हमें क्या लेना है, डंप लेना है, डंप लेना है। पर डंप यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। ये डंप फाइल चाहिए, या अपने पास से डाउनलोड करके लीजिए या दूसरे जगह से लीजिए। ये किसका है, 3171 का। अब इसके अंदर से हमें क्या उठाना है,
ओप्पो प्रोडक्ट खोलेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे ओप्पो कस्टम है या नहीं है, तो इसके अंदर भी ओप्पो कस्टम नहीं है। तो चलिए हम अपना वेबसाइट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये स्केटर अनलॉक टूल, ये तो ध्यान रखो क्या बात। उसके ऊपर बटन था। अब एक एक को खोल करके देखना पड़ेगा। हेलो काम दे रही है वो मोबाइल में ऐसे 2-3 दिन है फिर बंद कर दो। डंप नहीं मिल रहा है इसका, यानी है ही नहीं डंप। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भाई साहब जो रखे हुए हैं, ये सी में था ना। हाँ सर, ये फाइल आधार EMMC, हाँ आधार 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 में सर। इसमें 7 जिप नहीं है और इससे स्टैक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको 7 जिप डालना पड़ेगा। पूछे थे ना कि सर 7 जिप क्यों चलाते हैं आप, यही कारण है। क्या है, बतलाना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है सर, सही सही बतला दिए कि ये फाइल डालना है, फाइल मिल ही नहीं रहा है तो कैसे होगा। विंडोज 32 है 64 है आपका? 64 है। 64 है तो 64 डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज समझ में आता है 32 64 आपको? वेट हो जाएगा। हाँ, पहले भी यही लोगों में प्रॉब्लम था। पहले डेट था। हाँ पहले ये सर अपडेट में हुआ है ये प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक होगा। अपडेट होने का टाइम में मोबाइल बंद हो गया था, कस्टमर का कहना का हिसाब से। अच्छा अच्छा, नेट बहुत स्लो है इनका, 1 MB का फाइल इतना समय लिया। स्लो चल रहा सर, हम का टाइम है ना, सब नेट देख रहा, क्या करेंगे। हो गया, इसको काट के हटा देते हैं। अब ये फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए 7 जिप पे जाएंगे, ओपन करने का ऑप्शन मिल गया हमें। फाइल खराब है, सी में इसलिए अचीव नहीं हो रहा है। बाहर निकालिए, कॉपी करके बाहर निकालिए। उससे मतलब नहीं है। 5 GB फाइल है वो। हाँ, कॉपी करके बाहर निकालिए। नहीं आएगा। अच्छा क्या लिख के आया था? यहाँ पर देखिए ये डंप फाइल लिया गया था कितना जीबी का? 5 GB। यूजर एरिया 9.9 GB और फाइल है 5 ही GB। फाइल क्रैश किया हुआ है, ठीक है। फाइल यहाँ पे फाइल बतला रहा है कि 9 GB हमने बैकअप लेना है एक्सक्लूड में, और यहाँ पे साइज आ रहा है 505 GB, यानी फाइल करप्टेड है। सेम मॉडल है आपके पास? हाँ सर है। चलिए, सेम मॉडल एक है, EMM2 उठा हुआ है का। अच्छा, इसको अभी लगाना है। अब सेम मॉडल है ना, तो ऐसा
ऐसा कीजिए, यो फाइल खोलिए, उसके अंदर से एक फाइल रीड करेंगे हम और इसको पहले कंप्लीट करेंगे। चलिए यो फाइल बॉक्स लगाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब बंदोबस्त रखे हुए हैं। हाँ सर, ये 2 मॉडल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पटाख से यो फाइल में लगाइए ना, हम बस एक वो फाइल रीड कर लेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। ये ओल झोल है बाबा, ओल झोल। सर इसमें जो है ना, ओ इंसर्ट नहीं होता है, इसमें कुछ दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है EMMC पे। ये भी डेड मोबाइल था। हाँ ये भी डेट था। हाँ, आइडेंटिफाई वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। फंस गए। उसका डाउन को क्लिक किया था मैंने, इसका तो 9 GB का बता रहा है, फिर बाद में तो 5 GB का बता रहा है। हाँ ये एरर आ रहा है बार बार। ग्राउंड लगवाइए, हम्म? ग्राउंड लगवाइए। सैमसंग का रहेगा तब ना, पहले तुमको इसका फाइल निकालना है। माय गॉड। यूजर एरिया पार्ट में आएंगे, ओप्पो कस्टमेटिक लगाएंगे और रीड कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया फाइल लोकेशन, इसको कॉपी कर लेंगे हम। ठीक है, अब चलिए पटाख से वो मोबाइल लगाइए। न्यू फोल्डर 4 में हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यूएमटी में हम अपना काम करेंगे। जो डेड है उससे मतलब नहीं, पहले जिसका काम करना है वो करेंगे। रुक जाइए, पहले टूल खोलने दीजिए, यहाँ पे पार्टीशन में और डायरेक्ट कनेक्ट। चलिए अब कनेक्ट कीजिए। ट्राइंग टू क्रैश। कोई दिक्कत नहीं। ये मोबाइल में फाइल नहीं ना डाले थे, जिसका अभी निकाले हैं फाइल। ठीक है, इसका जो फाइल मैंने लगाया था ना सर, इसमें पूरा फाइल GPT पार्टीशन एरर आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए अब जरा ऑन करके दिखाइए तो मोबाइल, तो मालूम चलेगा आगे क्या मसला है। बैटरी चार्जर निकालिए पहले, निकाल दिया। पावर पूरा डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो बुट मुट में रहता है ना सेट। हाँ हाँ क्लियर हो गया सर। हटा, खुश है, नाराज है? नहीं नहीं वालेकुम साहब। नाराज है ना, इसीलिए टाइम पास नहीं, बोला नहीं। जाता है। ठीक है, हम किसी को समय नहीं देते हैं आप, लेकिन आज आपका किस्मत अच्छा था कि समय मिल गया है। सर आपको तो बहुत देर से आपको फॉलो कर रहा है, लेकिन समय नहीं मिलता आपका साथ मुलाकात करने में। बस किस्मत अच्छा था, आज मिल गए और आपका प्रॉब्लम भी समझ में आ गया, सॉल्व भी हो गया। हाँ। और फ्यूचर में आपको जितना इस प्रॉब्लम से कमाना है कमा सकते हैं, या खुद आप लटकने लायक नहीं रहिएगा ये प्रॉब्लम में। ठीक है, हाँ सर हाँ सर। अगर ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जो फ्लश कीजिएगा तो ओप्पो कस्टम को अनटिक करके कीजिएगा। ठीक है, ओप्पो कस्टम को या फिर ओप्पो कस्टम सर्वर को। 2 को या फिर ओप्पो सर्वर 2 को अनटिक करके कीजिएगा। ठीक है, अब ये काम, ये तरीका जो हम आपको दिए हैं, ये कितने रुपए के लायक था वो आप डिसाइड कीजिएगा और डाल दीजिएगा।
1 रुपया इस ज्ञान का कीमत अगर आपको एहसास हो तो 1 रुपया डालिएगा, 100 रुपया एहसास हो तो 100 रुपया डालिए, नहीं तो साजिद भाई का तो 1000 रुपया फिक्स है ही है। ठीक है, हाँ कंप्लीट हो गया। सर इस काम के लिए तो मैंने कस्टमर को 1000 से 1200 रुपया बोला था। ठीक है, हम सोचा कि अपने तरीके से कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए तो मिला, दोबारा तो कमा सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। कीमत काम का नहीं है, कीमत ज्ञान का है, तरीके का है। हाँ सर, मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, इसको दाम निकाल के रीड किया, जीपीटी पार्टीशन रीड किया, मैं कर नहीं पाया। तो यहाँ पे उतर गया। ये तो किस्मत अच्छा था कि सेम मोबाइल था, वो भी अभी आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो हमने आइडेंटिफाई करके फाइल निकाल लिया। हाँ हाँ हाँ, टाइम लगेगा ना अभी। हाँ हाँ टाइम लगेगा। ओप्पो सर्वर हमेशा वर्ल्ड करना है। ये नाजो 20 के नाम से था ना, तो ये हमें कहीं पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग को सेव करके रखना पड़ता है। कितना था, RMX 3171। 71। हाँ सर, एकदम 10 कुछ। चलिए हो गया कल से। जी सर, और कुछ कहना है या इजाजत दीजिएगा? आपका इजाजत हो। जी आपका इजाजत हो। नहीं समझ पाए, हिंदी बोलिए, बांग्ला आजकल नहीं समझ पा रहे हैं। दादा बांग्ला मुझे पार लो ना, हिंदी बोलो, हिंदी। हाँ ठीक है, समय देने के लिए आपके लिए धन्यवाद हो, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हो आपके लिए। बंगाल में गए। चलिए तो हमें इजाजत दीजिए। फोन पे नंबर यही है, गूगल पे नंबर यही है, पर डालना जरूरी ओके। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये ज्ञान मोटरी बांध करके रख लीजिएगा। फ्यूचर में ओके सर। ओप्पो रियलमी का कोई भी हैंडसेट रहे, यही तरीका अप्लाई कीजिए, 100% आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। इसका सर्वर 1, ओप्पो सर्वर 2 और कस्टम। ओप्पो कस्टम, ये 3 गो पे ध्यान रखिएगा। तरीका दिखा दिए, वीडियो देखना चाहिएगा तो यूट्यूब पे यही वीडियो 1 घंटा बाद मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके सर।